बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। आजकल हम पेपर 2 के सवाल नंबर 1 अनदेखा इक़्तिबास के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 अदद नज़में पेश की गई हैं और आज हम इक़्तिबास एक पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको उनके सवालात के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको यही है कि जो पैराग्राफ है उसको आपने ध्यान से सुनना है, सवाल बाद में होगा। पहले आप ये देखें कि आपने इसका कुछ हदायत है उनको सुन लें कि 350 तक आपने अल्फाज लिखने हैं। 50 आप ज़्यादा कर सकते हैं, 50 अल्फाज आप ज़्यादा कर सकते हैं और 20 नंबर इसके होते हैं और आपने जो टॉपिक दिया गया होता है उसके मुताबिक ही इसे तहरीर करना है। जो आपका जवाब है मुदल्लिल और सवाल के मुताबिक इस जवाब होना चाहिए। इक़्तिबास कुछ ऐसे होगा कि कहते हैं कि मुझे दुनिया देखने और दुनिया की नई नई खूबसूरत जगहें देखने का जुनून की हद तक शौक़ है, लेकिन ये शौक़ ऐसा बोर कर देने वाला नहीं कि मैं जिस जगह जाऊं मिट्टी का मादू बनकर बैठा रहूं और कहीं आऊं जाऊं ना, बल्कि मैं तो पारे की तरह बेचैन दिलदादा हूं घूमने फिरने का और किसी भंवरे की तरह चमन में खिले रंग बिरंगे सभी फूलों पर मंडलाने का। यही वजह है कि मैंने सैर व सियाहत के अपने इस शौक़ की तस्कीन के लिए हमेशा रेलगाड़ी के सफ़र को तरजीह दी है। मैं बचपन से ही से ठकाठक का शोर मचाती भागती रेलगाड़ियों का एक मखसूस और पुरकशिश और पुरअसरार माहौल के हामिल रेलवे स्टेशन और ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान आँखों के सामने तेज़ी से गुज़रते हुए नज़ारों का आशिक हूँ। लेकिन सफ़र कहीं का भी हो, मैं अपने इस सफ़र में किसी दूसरे की शिरकत या उसकी मदाखलत को पसंद नहीं करता। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं तन्हाई पसंद हूँ या कोई आदम बेजार किस्म की शख्सियत हूँ, बल्कि हकीकत ये है कि मैं सफ़र को भरपूर तौर पर लुत्फ़ उठाने के लिए अकेला रहना पसंद करता हूँ। इसकी वजह यह है कि किसी हम सफ़र या दोस्त या फ़र्द के साथ होने से सफ़र का वो लुत्फ़ वो नहीं रह जाता जो मैं चाहता हूँ। और अगर सफ़र के दौरान आपका हम सफ़र आपसे महवे गुफ्तगू नहीं भी है, तब भी उसके पास होने का एहसास आपकी यकसुई में मुदाखलत का बायस बनता है। अच्छा, कहते हैं कि यूँ आप सफ़र के मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ से महरूम रह जाते हैं और अगर आपका दोस्त आपके साथ बेतकल्लुफ़ है तो वो तो जान लीजिए कि आपके लिए यह सफ़र किसी अजाब से कम नहीं। खैर, ये तो बात थी सफ़र के दौरान किसी हम सफ़र की मदाखलत की। यकीन जानिए मैं तो सफ़र के दौरान अखबार बीनी या किसी किताब की वरकरदानी भी पसंद नहीं करता। उसकी तो सफ़र की तौहीन समझता हूँ। कहते हैं और है यही बात वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि साथ कैमरा रखने को भी मेरे ख़्याल में मैं ये पसंद नहीं करता कि आपकी आँखों के जो समंदर में डूब कर या मैं यादों की सूरत में महफूज हो जाने वाले मनाजिर की राह में रुकावट का बायस बनता है कैमरा। यही वजह है कि मैं सफ़र के दौरान किसी हम सफ़र, किताब, कैमरा, किसी चीज़ की मुदाखलत भी मैं पसंद नहीं करता। ये है पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा। अब सवाल सुन लें। सवाल है कि इक़्तिबास को गौर से सुनिए जो एक सैरो सियाहत के शौकीन के एहसासात की अक्कासी करता है। मुसन्निफ़ ने सैरो सियाहत के शौकीन हज़रात के लिए रेलगाड़ी का सफ़र और तन्हाई को क्यों मौजू करार दिया है। यानी वो ये कहते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन है कि आप अकेले सफ़र करें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। अब इस पैराग्राफ से आपको मालूम होगा कि पैराग्राफ जो है वो सफ़र के बारे में है और सफ़र रेलगाड़ी में है और रेलगाड़ी में जो सफ़र कर रहा है वो तन्हा रहना चाहता है और सवाल जो आपको दिया गया है वो आपने सुना। उस सवाल के मुताबिक आपने इस पैराग्राफ में से नुकात उठाने हैं और उसका जवाब देना है। साफ नज़र आ रहा है कि जो सफ़र करने वाला है वो अकेले सफ़र करने का शौकीन है, हत्ता कि कैमरा किताब तक भी ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है अपनी आँखों से तमाम नज़ारे देखे और उनको अपने अंदर जज़ब करे। वो कैमरा भी इसमें हायल होगा। चुनाचे ये इक़्तिबास को आप सुनने के बाद, सवाल सुनने के बाद इसका आप जवाब 350 to 400 वर्ड्स में देंगे। और ये पैराग्राफ दिलचस्प है, इसमें सैर व सियाहत के बारे में है
سیر و سیاحت کی اہمیت کے بارے میں ہے اور شوق کے بارے میں، جو ایک فرد نے کیا اور آپ نے سنا، اور اس کو آپ دھیان سے دیکھیں کہ آپ اس کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں۔ اس کو سن کے سوچیں اور لکھنے کی کوشش کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہاں، شکریہ، نیا سال مبارک۔